हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2 दिन से, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई। मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कंचन आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो व्लॉग बस इसी करके नहीं आ पाया था मेरा। और यहाँ पे हम फ्रूट्स वगैरह लेने आए थे। ये भैया है जो इतना मजाक कर रहा था, इतना मतलब जो बेचने का इनका तरीका था बहुत फ़नी था। मैंने डाला नहीं, मैंने कहा आई मीन लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे तक्षिका हमारी रोने लग रही थी। मेरे एक्चुअली ना लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन उठ गया था। मैंने ना थोड़ी सी मैगी खा ली। मैगी खाने के बाद मेरे जो दर्द उठा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब मेरी इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन। और मेरे को फिर फटाफट हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो यहाँ पे तक्षिका सोने के लिए रो रही थी गाइज़। ये मंदिर है सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी है, ये भारत माता मंदिर है बड़ा। तो यहाँ पे जागरण वगैरह भी काफ़ी होते रहते हैं। जब कन्हैया मित्तल जी आते हैं तो वो यहीं पे जागरण वगैरह होते हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं। तो यहाँ पे इसके माथे पे चोट लगी हुई थी नीलम के, तो पट्टी पुट्टी इसलिए करवा रखी है। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह यहाँ से हमने लिए, प्रियांश के लिए फ्रूट्स लिए, जूस बनाने के लिए मौसमियाँ वगैरह लिए, अनार लिए, है ना, और खाने के लिए मैंगो, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स वगैरह लेके हम घर चले गए थे, है ना। लेट भी काफ़ी हो गए थे हम, बस टाइम ही नहीं मिल पाया था। मैं तो रोटी भी नहीं खा के आई थी, रोटी मैंने घर जाके खाई। फिर मुझे किसी का पार्सल था रेडी करना था, बनानी थी ड्रेस, तो वो मैं कोरियर ही नहीं करवा पा रही हूँ। ये मैंने ड्रेस बनाई थी, धोती और कुर्ती बनाई थी, और साथ में पटका बनाया था। तो ये मैंने बनाई थी ड्रेस। और इसका मैंने गला थोड़ा सा मेरे से डीप रखा गया था, तो मैं देखूंगी अगर इसका गले का कुछ हो पाया था। पर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और खलारा भी बहुत ज़्यादा मच गया था। ये सवा सिंह बाबा जी की ड्रेस है। मैं अपनी तरफ से सेवा दे रही हूँ उनको, ताकि क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के लिए अरदास लगाई है, और मेरा बेटा उनके अरदास से काफ़ी ज़्यादा ठीक भी है। तो इसलिए उन्होंने मेरे बेटे के लिए अरदास लगाई थी, तो मैंने बस सेवा ली है, मैंने कोई पैसा नहीं लेना उनसे। मैं अपनी तरफ से दिल से सेवा करके बाबा जी की ये ड्रेस उनको भेजना चाहती हूँ। बस कोरियर करवाने नहीं जाया जा रहा, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगा दी थी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज मेरी ड्यूटी लगा दी थी, तो इसलिए मैं जा ही नहीं पाई। ये मैगी बनाई थी हमने, ये मैगी बस थोड़ी सी मैंने खाई, और इसे आधी खाई, जितनी प्लेट में है ना इससे आधी खाई थी मैंने, पूरी तो खाई भी नहीं। और इतना पेट में दर्द चालू हो गया, खाती पेट ऐसा फूल गया, इतना दर्द, मेरी जान ही तड़प रही थी। और जैसे तैसे करके मैं कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद जब हॉस्पिटल भागी, फिर हॉस्पिटल में मेरे को इतने सारे टेस्ट लिख दिए। टेस्ट इसलिए लिख दिए क्योंकि मुझे 1 मंथ में 2 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब 15 दिन पे, 15 दिन भी नहीं हुए, 13 14 दिन बाद फिर से पीरियड आ गए। और पीरियड्स लास्ट टाइम इतने ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स आए थे पीरियड्स में। मैं ये बात पता नहीं, बतानी तो नहीं चाहिए, बट चलो बता रही हूँ कि क्लॉट्स वगैरह आए थे। तो इस बार भी दोबारा फिर से, मतलब 2 दिन रहे थे उस टाइम पीरियड्स, बार बार रुक रहे थे आ रहे थे, रुक रहे थे आ रहे थे, और अब इसलिए दोबारा आ गए। तो फिर डॉक्टर को ये था कि भी ऐसे आना नहीं चाहिए, और मेरे खून 9 ग्राम से भी 8 ग्राम रह गया। इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि वैसे ब्लड इतना ज़्यादा कम हो जा रहा है, ऐसे HB कम हो रहा है, तो फिर इसलिए मैंने टेस्ट भी काफ़ी सारे लिख दिए थे उन्होंने। तो गाइस अभी मैं बनाने लगी थी डिज़ाइनों का पास्ता, जो कि 100% ड्रम व्हीट से बना है, नो मैदा पास्ता है। इसमें मैदा यूज़ नहीं किया गया है। सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडल फॉर हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड। इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्रांसफैट फ्री है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स, 100% वेजिटेरियंस है, परफेक्ट शेप है, size ensure sauce of dressing goes inside well to make the more delicious pasta। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पास्ता की यहाँ पे ग्रेवी रेडी कर ली है। साइड में मैंने पास्ता को बॉईल होने के लिए भी रख दिया है। ग्रेवी ये रेडी कर रही हूँ, ठीक है। सारी वेजिस को सौते करने के बाद उसमें मैंने, है ना, सॉस डाली, पास्ता सॉस होती है, उसमें मैंने नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऐड करा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा और दूध ऐड करके ग्रेवी रेडी करी, और उसमें लास्ट में पास्ता ऐड कर दिया। तो मेरा पास्ता बनके हो गया रेडी गाइस। बहुत डिलीशियस पास्ता बना है। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। और आप भी अगर बर्थडे पार्टी है या वैसे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो आप घर पे ही पास्ता बना के खा सकते हो। बहुत ही अच्छा पास्ता बन के रेडी हुआ है, और 100% सेफ़ है ये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेस्ट वगैरह लिखते थे। ये देखिए मैं हॉस्पिटल आई हुई थी, हॉस्पिटल में बैठी थी, आई भी अकेली थी, इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैं अकेली हॉस्पिटल आई थी। सारा दिन मुझे यहाँ पे हो गया हॉस्पिटल में बैठे बैठे, इतनी मेरी बुरी हालत होगी। उसके बाद मैं यहाँ से टेस्ट वगैरह करवाए,
स्कैन करवाई, और आप यकीन मानोगे 2 दिन के अंदर मेरे 8,000 रुपये लग गए। 2 दिन के 8,000, दवाइयों के, टेस्टों के, और जो हॉस्पिटल का वैसे स्लिप के होते हैं एमरजेंसी की, 500 रुपये की स्लिप 1 दिन की कटी है। और 3 दिन बाद दोबारा दिखाया तो फिर से 500 लगा, क्योंकि कहते 3 दिन की पर्ची दोबारा नहीं चलती, 3 दिन तक चढ़ती है एक पर्ची कटाई हुई, है ना। तो 3 दिन बाद दोबारा गए तो दोबारा, मतलब 2 दिन गई हूँ मैं हॉस्पिटल, और 2 दिन के मेरे 7-8 हज़ार रुपये लगा के मैं आ गई। लेकिन इतना है कि चलो मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ गया, दवाई से थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। और यहाँ पे ये जो है प्रधानमंत्री की मावाती यहाँ योजना वाली है ना, जो स्कीम चल रही है, जिसमें 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक पैसे मिलने हैं। तो उसमें आशा वर्कर है, ये जो पर्पल कलर का लेवेंडर सूट पहना हुए हैं, और जो येलो सूट में है वो मेरे मैं उनके मतलब स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। वो मेरे टीचर है जो सामने दूसरी तरफ बैठे, जिन्होंने ऐनक लगाई हुई थी येलो कलर में, वो मेरे जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, वो मेरे टीचर हैं, है ना, किरण मैडम। वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत पढ़ाई हमने मतलब उनसे पढ़ाई की है, बहुत प्यार करते थे हमें वो मैडम। तो इसलिए मेरे को जानते थे, तो उनके साथ ही मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी। तो मेरे को सारे फॉर्म ना ऑनलाइन चढ़ाने थे। फॉर्म भर तो दिए थे हाथ से जो भरने वाले, उसके बाद उनको ऑनलाइन चढ़ाना होता है, ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। तो वो करवा रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी वीडियो मैंने वहाँ पे बनवा ली थी, प्रधानमंत्री वाली, मुख्यमंत्री वाली है ये, मुख्यमंत्री वाली है, जो भगवंत मान जी ने चलाई हुई है। तो उसके फार्म भरे जा रहे थे SC BC वालों को। जो SC वाले हैं उनको 1,500 मिलना है, जो BC है या जनरल वाले हैं उनको 1,000 रुपये महीने का मिलना है। तो यहाँ पे सारे फार्म भरने के बाद मेरी हालत आप देख सकते हो क्या हो गई थी, और बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो यहाँ नींद ही आने लगी थी। तो मैं सुबह से भूखी, सुबह नाश्ता ही ज़रूर किया था मैंने, जल्दी में 2 फुलके खाए थे। उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी इतनी बुरी हालत होगी, भूख से मेरी जान तड़पे जा रही थी कि ऐसे हो रहा था कि कभी घर जाऊँ, कब घर जाऊँ। बस एक बार चाय ज़रूर, वहाँ पे 2 बार आई थी, एक बार तो मैं पी नहीं पाई थी, फार्म भरने में इतनी बिजी थी। दूसरी बार तो मैंने फिर पी ली थोड़ी सी चाय, बिल्कुल थोड़ी सी 2-3 घूंटी पी थी, वो भी ठंडी हो जाती है, जब काम करने लग जाते हैं तो ठंडी तो हो ही जाती है। तो घर पे आके फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी। वहाँ पे फार्म भर दिए थे आज की, कल से फिर जाना है 9 से 5। तो व्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि फिर वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे हमारी जो सखी ID लगी हुई है, वो ID भरी हुई है। 80 की लेना? तो गाइस, हाँ बोल हाँ, 80 की लेना। नहीं सॉरी शक्तिमान, रिकॉर्डिंग नहीं लगा रहे थे। देख लो हमारी गुड्डू आके हमारी रिकॉर्डिंग खराब करने लग गई। YouTube ते हाँ, गुड्डू की बदनामी करनी है हमने YouTube पे। कंटेंट मिल गया ना नवा। तू भी लेके आई है नहीं? अच्छा, कपड़े कर दी, ठीक है। सो गाइस, सब्जी बन रही है हमारी यहाँ पे, कद्दू की सब्जी। तो अभी हम कद्दू की सब्जी को तड़का लगा रहे हैं। तो हमारे तो गाइस जितनी कमाई हम कर रहे हैं ना, सारी बीमारियों में जा रही है। सच्ची मेरा तो 50,000 रुपये लग गए मेरे 2 महीने में, मेरा 50,000 रुपये दवाइयों में लग गया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बेटे के इलाज में मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया है। उसको TB थी, सरकारी हॉस्पिटल से फ्री की दवाई लगनी थी। बस कहते हैं ना, जब वो वक्त मारा है तो वो कभी किस डॉक्टर के, कभी हॉस्पिटल एडमिट करवा रही हूँ, ड्रिप पे लगा रही हूँ, टेस्ट करवा रही हूँ बार, और उनका कोई फ़ायदा नहीं था। उनमें सिर्फ मैंने अपने पैसा बर्बाद किया है, 50,000 रुपये बर्बाद किए मैंने 2 महीने के अंदर। हमें पता भी था, हमें शक था कि भी TB है, पहले दिन से ही हमें शक था। जब बुखार नहीं उतर रहा था और ESR ज़्यादा आया था ना, तो डॉक्टर ने बताया था कि हो सकता है TB है। तो हमें उसी टाइम से डाउट था, क्योंकि ये कमज़ोर बहुत हो रहा था, तो उसी टाइम डाउट था कि भी हो सकता है हाँ ये प्रॉब्लम है। और वही बात है, वही सच में वही प्रॉब्लम निकली। और अब उसका ट्रीटमेंट तो अगर पहले ही पता चल जाता, इतनी ड्रिप वगैरह लगवाई, इतना ट्रीटमेंट चलवाया, हॉस्पिटल एडमिट रखा। हॉस्पिटल वालों ने 1 दिन के बेड का 3,000 रुपये लिया था, और 3 दिन एडमिट रहा था। 3 दिन के 9,000 रुपये सिर्फ बेड के थे। जो रूम था, और रूम भी जनरल में था, कोई स्पेशल रूम भी नहीं ले रखा था, फिर भी 3,000 1 दिन का भरवाया था। और जो दवाइयाँ आ रही थी 500-600 की एक टाइम की दवाई, मतलब एक टाइम का 500-600 की ड्रिप पे लग रही थी। 2 टाइम का 1,000 रुपये रोज़ का वो जा रहा था, ठीक है। जो टेस्ट करवाने के लिए जा रहे थे, बार कभी 1,000 रुपये दे रहे, कभी 1,200 दे रहे, कभी 1,500 दे रहे, टेस्टों में दे रहे। मतलब उस टाइम तो पता ही नहीं चला, बस पैसा आया और पैसा गया, बस ऐसे चल रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस जितनी भी हमारी कमाई थी सारी ऐसे चली गई। सो गाइस, यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई है, कद्दू की सब्ज़ी में बनाई है आज।
तो आप देख लीजिए। अभी अभी कच्ची है, अभी पकाऊंगी मैं इसको। तो मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, मेरा व्लॉग बना नहीं था, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, एटलीस्ट मेरा कुछ तो व्लॉग बने। क्योंकि सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कंचन व्लॉग नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मेरे तो डॉलर भी इस मंथ कुछ भी कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि व्लॉग ही नहीं आया तो डॉलर कहाँ से बनते हैं ना। तो देखती हूँ, कल भी सुबह जल्दी जल्दी व्लॉग एक बना लूँगी। गाइज़ अभी मेरे आज ना उंगली पे चोट लग गई थी। मेरे ना सेफ्टी नहीं होती जो, वो मेरे उसमें पड़ी थी, एक बैग सा था उसके अंदर पड़ी थी, पर्स के अंदर। तो थी तो नहीं, वो न्यू थी रखी हुई, उसके ऊपर वो चढ़ा भी हुआ था कवर सा। लेकिन पता नहीं वो कब, वो जो मतलब कैप सा, वो कैप कैसे उतर गया मुझे नहीं पता। उसमें और भी सामान रखा हुआ था पर्स में, पता नहीं कब की रखी हुई थी। तो मैंने ना ऐसे ऐसे हाथ मारा, उसमें सामान ढूंढ रही थी मैं, कोलियाँ ढूंढ रही थी, टोपस की कोलियाँ पहनने के लिए। और मेरी वो सेफ्टी ऐसे कट कर खा गई, इतना बड़ा कट लग गया। देखो बैंडेड में से भी खून निकल रहा, इतना खून निकला इस उंगली में से, मेरे इतना दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। जाते जाते सुबह ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मेरी सच में गाइस उधर ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पे बैठी मैं क्या वीडियो बनाऊँ, है ना। मैं तो सारा दिन वहाँ पे बैठना, 5 साढ़े 5 बजे मैं अब आज आई हूँ, 5:30 पौने 6 बजे। और सुबह के गए हुए हम 10:30 बजे के। वैसे कल 9 बजे जाना है, 8:30 9 बजे जाना है। क्योंकि सुबह सुबह लेडीज़ से फिर फ्री होती है, उसके बाद अपने अपने काम धंधों पे चली जाती है बेचारी, काम करती हैं, है ना घर में। अब जितनी भी लेडीज़ हैं सबके सुबह सुबह जल्दी भरे जाते हैं, दोपहर में फिर भी रश कम होता है। अब शाम को तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट रश, सिर्फ ऑनलाइन चढ़ाने रह गए थे। पूरा वो मंदिर था ना, पूरा भरा हुआ था, मंदिर में बिठाए हुए थे एक जगह, पूरा भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। इतनी लेडीज़ आ रही थी, इतनी लेडीज़। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और मेरा लीवर का साइज़ बड़ा हुआ है, लार्जमेंट आई है। मेरी दोनों किडनीज़ पे भी स्वेलिंग, किडनीज़ पे स्वेलिंग होती है ना, हाँ वो आई है। और मेरे जो पीरियड्स जो बार बार आ रहे थे उसकी तो मेडिसिन दे रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अब कम हो गए हैं, मेडिसिन खाने के बाद कम हो गए हैं। पता नहीं बंद ही करेंगे वो लोग, मुझे नहीं पता, मैंने आज ही खाई है मेडिसिन। तो हो सकता है कि बंद ही हो जाए अभी कल तक। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मेरा HB सिर्फ ही कुल ही 8 ग्राम रह गया है, जो कि पहले 9 ग्राम था। और 11 से 12 ग्राम चाहिए होता है बड़ों में। तो मेरा कम है HB भी थोड़ा। जूस में पी नहीं सकती, कि अनार का जूस पी लूँ कि बढ़ जाए HB, तो HB मेरा बढ़ नहीं रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो ये सब हो रहा है लाइफ में बस। बाकी आप सबकी कृपा से मैं ठीक हूँ, मेरा प्रयास भी ठीक है अब। बाकी हो सकता है जल्दी अपना घर का काम भी मैं स्टार्ट करूं। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट ही मुझे चाहिए, बस मेरे लिए ब्लेसिंग देना, बहुत सारी दुआएं देना, अपनी कंचन को ढेर सारा प्यार देना। सो मैं मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर में बैठ के यहाँ पे देख लो पूजा पाठ कर रही हूँ। यहाँ पे बैठी हुई हूँ, गद्दी पे सिर लगा के बैठी हूँ। देखो मैं मेरी माता रानी के मंदिर की गद्दी है ये। तो यहाँ पे बैठी हूँ, अपनी दादी को जप्पी पा के बैठी हूँ, बस ये समझ लो कि उनकी गोद में बैठी हुई हूँ। चलो आज करती हूँ इस वीडियो को मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, लव यू ऑल, बाय बाय।